पिछले वीडियो में हमने ब्रह्मा की आयु और भारतीय काल गणना के बारे में चर्चा की। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम प्रलय के बारे में चर्चा करेंगे। प्रलय की अवधारणा। जिस तरह संपूर्ण ब्रह्मांड की आयु निश्चित है, उसी प्रकार सभी जीव, सूर्य, चंद्रमा, नदी, पर्वत, वन, वनस्पति, देवता, पितर आदि सभी की आयु निश्चित है। अतः आयु को समझने वाले ही समझ पाएंगे कि प्रलय क्या है। संक्षिप्त रूप में जाने, उत्पत्ति एक सृजन है तथा मृत्यु एक प्रलय का स्वरूप है। वैसे प्रत्येक क्षण किसी न किसी वस्तु का प्रलय होता है, परंतु जब महाप्रलय होता है तब इस संपूर्ण जगत अथवा अखिल ब्रह्मांड वायु की शक्ति से एक जगह खींचकर एकत्रित हो भस्मीभूत हो जाता है। प्रकृति तब सूक्ष्माति सूक्ष्म अनुरूप में बदल जाती है, अर्थात यह ब्रह्मांड प्रलय काल में नष्ट होकर केवल ईश्वर यानी सृष्टिकर्ता ही विद्यमान रहते हैं। ग्रह, नक्षत्र, अग्नि, जल, वायु, आकाश, जीवन, इनमें से कुछ भी शेष नहीं रहता। अनंत काल के बाद पुनः सृष्टि प्रारंभ होती है। विष्णु पुराणोक्त संदर्भ में प्रलय के भेदों के विषय में बताते हुए लिखा है कि सृष्टि में 4 प्रकार के प्रलय होते हैं, जो इस प्रकार है: नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। वास्तव में पुराण लक्षणों के अनुसार प्रलय को प्रतिसर्ग के नाम से भी जानते हैं। इसका अर्थ सर्ग के विपरीत वस्तु अर्थात प्रलय ही है। प्रतिसर्ग को विष्णु पुराण में प्रतिसंचर के नाम से भी आख्यायित किया गया है। साथ ही श्रीमद् भागवत पुराण में भी इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। उक्त 4 प्रलयों से नैमित्तिक एवं प्राकृतिक महाप्रलय ब्रह्मांडों से संबंधित होते हैं तथा शेष 2 प्रलय देहधारियों से संबंधित है। 4 प्रकार के प्रलय। नित्य प्रलय। नित्य प्रलय में संसार में जितने भी प्राणी अथवा पदार्थ है, उनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है तथा उनकी उम्र घटती चली जाती है। उनका नित्य शरण होता रहता है, उसी को नित्य प्रलय कहते हैं। विश्व में 84 लाख योनि वाले प्राणियों का तथा सभी पदार्थों का नित्य निरंतर जन्म, मरण तथा नाश, वृद्धि होना ही नित्य प्रलय है। नैमित्तिक प्रलय। वेदांत के अनुसार प्रत्येक कल्प के अंत में होने वाला 3 लोकों का क्षय या पूर्ण विनाश हो जाना नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त हो जाता है, तब विश्व का नाश हो जाता है। एक कल्प को ब्रह्मा का एक दिन माना गया है। नैमित्तिक प्रलय काल के दौरान कल्प के अंत में आकाश से सूर्य की आग बरसती है। इतनी भयंकर तपन से संपूर्ण जल राशि सूख जाती है। समस्त जगत जलकर नष्ट हो जाता है। इसके बाद संवर्तक नाम का मेघ अन्य मेघों के साथ 100 वर्ष तक बरसता है। वायु अत्यंत तेज गति से 100 वर्ष तक चलती है। इसके उपरांत सब कुछ धीरे धीरे शांत होने लगता है। तब पुनः जीवन का प्रारंभ होता है। 4 युगों के 1000 चक्रों से ब्रह्मा का एक दिन बनता है और ब्रह्मा का एक दिन, जिसे कल्प कहा जाता है, अपने भीतर 14 मनु के जीवन काल को समाहित करता है। ब्रह्मा की रात की अवधि उनके दिन के समान होती है। अपनी रात्रि के दौरान ब्रह्मा सो जाते हैं और 3 ग्रह प्रणालियां नष्ट हो जाती है। यह नैमित्तिक या सामयिक विनाश है। सृष्टि क्रम और विकास की गणना के लिए कल्प शास्त्रों का एक परम प्रसिद्ध मापदंड है। जैसे मानव की साधारण आयु 100 वर्ष है, वैसे ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष मानी गई है, परंतु दोनों गणना में बड़ा अंतर है। ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प कहलाता है। उसके बाद प्रलय हो जाता है। प्रलय ब्रह्मा की रात है, जिसके पश्चात फिर नई सृष्टि होती है। इस प्रलय में तीनों लोक, स्वर्ग, मृत्यु, पाताल का नाश हो जाता है। इन तीनों लोकों के अंतर्गत पाताल से स्वर्ग तक 200 लोकों के संपूर्ण प्राणी एवं पदार्थों की समाप्ति हो जाती है। उक्त प्रलय में महरलोक की सीमा तक नैमित्तिक प्रलय का जल आ जाता है। महरलोक का भी कुछ भाग जल में डूब जाता है। जनलोक, तपलोक और सतलोक नष्ट नहीं होते, वे प्राकृतिक प्रलय तक स्थायी रहते हैं। प्राकृतिक प्रलय। वेदांत के अनुसार प्राकृत प्रलय अर्थात प्रलय या वह उग्र रूप जिसमें तीनों लोकों सहित महत तत्व अर्थात
अर्थात प्रकृति के पहले और मूल विकार तक का विनाश हो जाता है और प्रकृति ब्रह्म में लीन हो जाती है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य अवस्था में हो जाता है। न जल होता है, न वायु, न अग्नि होती है और न आकाश और न अन्य कुछ, सिर्फ अंधकार रह जाता है। पुराणों के अनुसार प्राकृतिक प्रलय ब्रह्मा के 100 वर्ष बीतने पर अर्थात ब्रह्मा की आयु पूर्ण होते ही सब जल में लय हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता। जीवों को आधार देने वाली ये धरती भी उस अगाध जल राशि में डूबकर जल रूप हो जाती है। उस समय जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में और आकाश महत तत्वों में प्रविष्ट हो जाता है। प्राकृतिक प्रलय के बारे में जानना होगा कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि मिलकर एक ब्रह्मा अहोरात्र बनता है। ब्रह्मा का एक अहोरात्र 2 कल्पों के तुल्य होता है। इसी मापन से जब हम मास अथवा ब्रह्म वर्ष की चर्चा करते हैं तो हम 2 कल्पों को एक अहोरात्र मानकर 30 अहोरात्र को एक ब्रह्म मास मानेंगे। इस प्रकार से ब्रह्मा के 30 अहोरात्रि में 60 कल्प के इतना समय व्यतीत होता है। इस प्रकार 60 कल्पों का एक ब्रह्म मास यानी महीना हुआ। अब चूंकि 12 मासों का यानी महीनों का एक वर्ष होता है, इस प्रकार से ब्रह्मा के एक वर्ष में 720 कल्पों इतना समय व्यतीत होता है। इस प्रकार ब्रह्मा अपने 100 साल की आयु में 72,000 कल्प इतना समय व्यतीत करते हैं, अर्थात ब्रह्मा 72,000 कल्प इतना समय जीते हैं। अब जब महाप्रलय की बात करते हैं तो ब्रह्मा की 100 साल की आयु समाप्त होने के उपरांत सृष्टि में महाप्रलय होती है, अर्थात हर 72,000 कल्पों इतना समय व्यतीत होने के उपरांत इस ब्रह्मांड में महाप्रलय यानी प्राकृत प्रलय होती है। इस महाप्रलय में प्रकृति पंचमात्रा है जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है। अहंकार एवं महत तत्व अपने कारणभूत अव्यक्त प्रकृति में समाहित हो जाते हैं। सांख्य में 25 तत्व माने गए हैं। प्रकृति के कारण रूप 24 तत्व इस प्रकार है। प्रकृति 5 तन मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 महाभूत व मन, बुद्धि और अहंकार, 25वां पुरुष आत्मा और 26वां ईश्वर माना गया है। मूल प्रकृति से तत्वों की उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार है। प्रकृति से महत तत्व यानी बुद्धि, महत तत्व से अहंकार, अहंकार से 11 इंद्रिया जो 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और मन है और 5 तन मात्राएं और 5 तन मात्राओं से 5 महाभूत, पृथ्वी, जल आदि। प्रलय काल में ये सब तत्व फिर प्रकृति में क्रमश विलीन हो जाते हैं। पंच महाभूतात्मक यह समस्त संसार महाप्रलय आने पर जब अत्यंत भीषण संहार होता है तब अपना स्थूल रूप छोड़कर कारण रूप में स्थित हो जाता है। आत्यंतिक प्रलय आत्मज्ञान के द्वारा जिसका मोहात्मक बंधन छूट जाता है और उसे परमात्मा भगवान के अखंड स्वरूप का अनुभव होने लगता है, तब उसका आवागमन मिट जाता है। वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार सदा सर्वदा के लिए अखंड पद को या भगवत धाम को प्राप्त कर लेना ही आत्यंतिक महाप्रलय है। इस प्रकार एक एक अलग अलग जीव का प्रलय होना व्यष्टि प्रलय कहलाता है। व्यष्टि जीव की तरह ही ब्रह्मांड के स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण का भी नाश हो जाना समष्टि महाप्रलय कहलाता है। इस प्रकार हमने प्रलय के प्रकारों के बारे में चर्चा की। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।